ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के राजू की। राजू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उनके पास खेती के लिए बस एक ही बैल था। उस बैल का नाम मोती था। राजू और मोती के बीच एक गहरा रिश्ता था। राजू ने मोती को बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था और वो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। राजू का गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां हरियाली और खेत खलिहान चारों तरफ फैले हुए थे। राजू अपने खेतों में काम करने के लिए मोती का ही सहारा लेता था। दोनों सुबह सुबह उठकर खेत में जाते, जहां राजू हल चलाता और मोती उसे खींचता। राजू हमेशा अपने बैल से प्यार और आदर से पेश आता, कभी भी उसे मारता या तकलीफ नहीं देता। यही वजह थी कि मोती भी उसके प्रति बहुत वफादार था। मोती का खो जाना। एक दिन राजू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे लगा कि मोती कहीं खो गया है। उसने इधर उधर देखा, पर मोती का कहीं पता नहीं चला। राजू ने पूरे गांव में जाकर मोती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी मोती नहीं मिला। मोती के बिना राजू बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वह न केवल उसके काम का साथी था बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। वह उदास मन से घर लौट आया और अपनी माँ से बोला, माँ, मोती कहीं खो गया है। मैंने पूरे गांव में उसे ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। उसकी माँ ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा, हिम्मत मत हार। हो सकता है मोती खुद ही रास्ता ढूंढ ले और वापस आ जाए। पर राजू के मन को चैन नहीं था। उसने अगले दिन जंगल में जाकर मोती को ढूंढने का फैसला किया। जंगल की यात्रा। अगले दिन सुबह सुबह राजू अपने बैल को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने एक गठरी में कुछ खाना बांधा और चल पड़ा। जंगल में पेड़ पौधों और झाड़ियों के बीच चलते हुए उसने हर जगह ध्यान से देखा, पर मोती का कोई निशान नहीं मिला। राजू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या वह अपने दोस्त को कभी वापस पा सकेगा या नहीं। कुछ देर बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें बहुत ही डरावनी और अजीब थीं, जैसे कोई जानवर पास आ रहा हो। राजू थोड़ा घबरा गया, पर उसने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक पुराना और उजड़ा हुआ मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर जंगल के बीचों बीच था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। मंदिर का रहस्य। राजू ने सोचा कि शायद मोती वहां चला गया हो, इसलिए वह मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो पाया कि मोती वहीं खड़ा था। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दौड़कर मोती को गले लगा लिया। मोती भी उसे देखकर खुश था और अपने मालिक को देखकर राहत महसूस कर रहा था। राजू ने मोती से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। मोती ने अपनी आंखों से मानो सब कुछ कह दिया कि उसे भी राजू की याद आ रही थी। वापसी का रास्ता। अब जब राजू ने मोती को पा लिया था, तो उसने सोचा कि वापस घर की ओर चलना चाहिए। परंतु मंदिर के पास एक अजीब घटना घटी। जैसे ही राजू और मोती वहां से जाने लगे, मंदिर के अंदर से एक वृद्ध साधु निकले और बोले, बेटा, तुम इस बैल के साथ बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारी मित्रता और सच्ची भावना देखकर मैं बहुत खुश हूँ। राजू ने नम्रता से उस साधु को प्रणाम किया और बोला, हाँ बाबा, मोती मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने इसे खो दिया था और इसे ढूंढने के लिए जंगल में आया था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल की बदौलत ही तुमने अपने मित्र को पाया है। ये जंगल बहुत ही कठिन है, लेकिन सच्चे दिल से जो खोजता है, उसे अपनी चीज जरूर मिल जाती है। राजू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। साधु ने फिर उसे एक उपदेश दिया, बेटा, जीवन में सच्चे रिश्तों की कद्र करना चाहिए। अपने काम में ईमानदारी और अपने रिश्तों में सच्चाई रखोगे तो हर मुश्किल राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। राजू ने साधु के उपदेश को दिल से ग्रहण किया और फिर नम्रता से उनका आशीर्वाद लिया। उसने अपने दोस्त मोती के साथ घर की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। गांव में वापसी।
जब राजू और मोती गांव में लौटे तो सभी गांव वालों ने खुशी मनाई। राजू का मोती के प्रति प्रेम और उसकी निष्ठा देखकर गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि राजू और मोती की दोस्ती अद्भुत है और ये कि हर किसी को अपने पशुओं और मित्रों के प्रति सच्ची भावना रखनी चाहिए। उस दिन के बाद राजू ने हमेशा साधु के उपदेश को याद रखा। उसने कभी भी अपने बैल के साथ कठोरता नहीं बरती और हमेशा उसका ध्यान रखा। मोती भी राजू का हमेशा साथ देता रहा और दोनों की दोस्ती दिनों दिन और गहरी होती गई। कहानी का संदेश। राजू और मोती की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और ईमानदारी ही जीवन का असली आधार है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल सच्चा हो और इरादे नेक हों, तो किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए और अपने दोस्तों के प्रति सच्चे और वफादार रहना चाहिए।